तमाम सहाबा में एक सहाबी जिन्हें दुनिया उस्मान ज़ुन्नूरैन कहती है ना। इनके अंदर 3 क्वालिटी बड़ी मशहूर है। हर सहाबी के अंदर, हुजूर के हर सहाबी के अंदर कोई न कोई खूबी रही है। जनाब उस्मान के अंदर भी 3 खूबी बड़ी मशहूर है पूरे ज़माने भर में। मुसलमानों के दरमियान तो मशहूर है ही है, काफिरों के भी दरमियान बड़ी मशहूर है इनकी तीनों क्वालिटी, तीनों खूबियाँ। उन तीनों खूबियों में पहली खूबी है जनाब उस्मान की सखावत, है ना, फैयाजी, दरिया दिली। और दूसरे नंबर पर है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इश्क। और तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान के अंदर खशियत इलाह बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह से डरते बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। मिशकात शरीफ की हदीस है, अभी परसों ये हदीस मैंने पढ़ाई है मिशकात शरीफ के अंदर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी हदीस की रिवायत करते हैं कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जब कब्रस्तान में जाते और किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते, इतना रोते, अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी दाढ़ी के बाल आपके आंसुओं से तर हो जाते, भीग जाते, और फिर वो आंसू दाढ़ी के बालों से कतरा बनकर टपक टपक कर जमीन को तर करने लगते। इतना रोते थे कब्र पर खड़े होकर। कौन है उस्मान? उस्मान वो हैं जो अशरे मुबश्शिरा में शामिल है। उस्मान वो हैं जो बद्र के मैदान में हाजिर तो नहीं हो पाए थे, क्योंकि बद्र के मैदान, जब बद्र का मैदान गर्म हुआ था, बद्र का जब जिहाद कायम हुआ था, तो उस वक्त हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की अहलिया बहुत बीमार थी। और उस्मान की अहलिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर थी, हजरत रुक़ैया। ये जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है, बेटी याद रखिएगा। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत उस्मान के निकाह में है। गोया उस्मान हुजूर के दामाद है। जब मैदान बद्र में जाना हुआ, अल्लाह की शान देखो, हुजूर की बेटी बीमार हो गई। ये बद्र में जाना चाहते थे, मगर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, उस्मान तुम्हें बद्र में जाना नहीं है, तुम्हारी अहलिया बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, तुम उनकी देखभाल के लिए मदीना में ठहरे रहो, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। ऐ उस्मान, तुम रहोगे तो मदीना के अंदर, लेकिन हम तुम्हें मैदान बद्र में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को जो सवाब अल्लाह की बारगाह से मिलेगा, वो सवाब हम तुम्हें भी दिलवाएंगे। जो माले गनीमत उन्हें मिलेगा, वो माले गनीमत हम तुम्हें भी दिलवाएंगे। ये हुजूर की खुसूसियत है कि उस्मान बद्र में नहीं गए, मगर सवाब अल्लाह उस्मान को भी दिलवा रहा है, गमले वाले गनीमत उस्मान को भी दिलवा रहा है। और अल्लाह के रसूल ने तमाम बद्र वालों को जन्नत की बशारत दिया था। अल्लाह के रसूल ने कहा, जैसे बद्र में हाजिर होने वाले तमाम जन्नती हैं, ऐसे बद्र से गैर हाजिर होने वाला उस्मान भी जन्नती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही वो उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि मुस्तफ़ा करीम से इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी अकीदत कि तिजारत के सिलसिले में जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4-5 रोज के लिए मदीना से बाहर चले गए, तिजारत के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में। और याद रखिएगा, जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े ताजर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कई मुल्कों में ये तिजारत करते थे, कई मुल्कों में इनका बिजनेस फैला हुआ था। आज अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है तो किसी को भाव नहीं देता। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े उद्योगपति कहलाते हैं।
कोई गरीब इनके करीब भी भटक नहीं सकता साहब। लेकिन उस वक्त जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आप जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन की तारीख पढ़ लें तो कसम से ईमान ताज़ा हो जाएगा यार। भूल जाओगे अपना बड़कपन जनाब उस्मान के बड़कपन के सामने, भूल जाओगे अपनी दौलत जनाब उस्मान की दौलत के सामने। मगर उस्मान ज़ुन्नूरैन को कभी घमंड नहीं हुआ, कभी फख्र नहीं किया आपने, कभी गुरूर नहीं किया, और गुरूर की बुनियाद पर कभी किसी अल्लाह के बंदे को हकीर निगाहों से नहीं देखा। 5-6 रोज के लिए मदीना से बाहर, 5-6 रोज के बाद जब मदीना हाजिर हुए हैं तो कहा 5-6 रोज हो गया, यार के चेहरे का दीदार नहीं हुआ है, चले अपने महबूब का दीदार कर। मस्जिद नबवी में आते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन। और जब हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ लेते हैं, जब जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ उस्मान निगाह उठा के देखते हैं तो उस्मान का कलेजा अल्लाह की कसम मुंह को आ जाता है। यार क्या मोहब्बत करते थे ये सहाबा हुजूर से। अगर उन सहाबा का एक कतरे का भी करोड़वें दर्जे के बराबर अगर हम मोहब्बत करते तब भी हम दुनिया में सर बुलंद होके रहते हैं। अल्लाह की कसम, जब जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन ने मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखा है, अपने यार के जलवे का दीदार किया है, तो मुंह को कलेजा आया जनाब उस्मान का। क्या देखा उस्मान ज़ुन्नूरैन ने? अल्लाह के रसूल के जलवे जहां आरा पे कमजोरी के आसार जाहिर है, हुजूर के चेहरे पे नकाहत दिखाई दे रही है। जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन से रहा न गया, वो बिलाल हबशी के करीब गए, कहा ए बिलाल ये बताओ मेरे मुस्तफ़ा कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी के आसार क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तुम तो मदीना में हुजूर के साथ बराबर रहते हो, बताओ मुझे वजह क्या है? जनाब बिलाल ने कहा ए उस्मान मुझे तो पता नहीं है, मुस्तफ़ा कमजोर क्यों हो गए हैं, मेरे नबी कमजोर क्यों हो गए हैं, उनके चेहरे पे नातवानी के आसार क्यों जाहिर हैं? कहा तुम नहीं बता सकते तो कौन बताएगा? बिलाल इब्ने रबाह कहते हैं अगर इसके बारे में पता करना है तो जाओ अम्मा आयशा से मालूम कर लो, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े गमगीन अंदाज में धीरे धीरे कदम उठाते हुए, आंखें अश्कबार हैं, जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन अम्मा आयशा की बारगाह में पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन? हज़रत उस्मान कहते अम्मा गुलाम हाजिर है। कौन सा गुलाम? कहा अम्मा उस्मान गुलाम हाजिर है। अम्मा आयशा ने कहा क्यों आए हो जनाबे उस्मान, बताओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। काश यही अंदाज आज अगर हम मुसलमानों में पैदा हो जाए तो अल्लाह की कसम हम मुसलमानों की मेराज हो जाए। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने अम्मा आयशा से कहा अम्मा आयशा आप ये बताओ जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आज 4-5 दिन के बाद मैंने देखा है, मुझे अपने यार के चेहरे पे कमजोरी के असर दिखाई पड़ रहे हैं, वजह क्या है? जब इतना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने पूछा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, हदीस आप उठा के देखो, अम्मा आयशा की हिचकियां बन गई है, रोने लगी है। जनाबे आयशा से देखा, हजरते अम्मा आयशा फरमाती है ए उस्मान तुम्हें पता नहीं है, आज 3 दिन का वक्फा गुजर गया है, 3 दिन का जमाना गुजर गया है, मुस्तफ़ा करीम के शिकम में अनाज का एक दाना भी नहीं गया है। मेरे नबी फाका कर रहे हैं, सुबह फाका है, दोपहर फाका है, शाम फाका है, रात फाका है, फिर सुबह आई, खाने को दाना नहीं मेरे नबी ने खाया है। अल्लाह अकबर, थोड़ी मोड़ी खजूर मुस्तफा करीम ने खा लिया है। खाना न खाने की वजह से मेरे नबी के चेहरे पे कमजोरी के आसार जाहिर हो गए हैं। हजरत उस्मान की आंखें रोने लगती है। उस्मान ज़ुन्नूरैन वहां से पलटते हैं, अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद गल्ले की बोरी अपने कांधे पे ला दी। गुलाम ने कहा हुजूर मुझे उठाने दे। हजरत उस्मान कहते हैं ये काम हमारा है, हम ही को करने दो। तुम क्या, तुम मेरे खादिम हो,
लेकिन मैं तो जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खादिम, मुझे उठाने दो। जबकि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के घर में 20 नौकर थे, 20 नौकर साहब। जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने लिए अपना कोई काम नहीं करते, मगर जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क की बात आई तो जनाब उस्मान ने खाने की सारी बोरी अपने कंधे पे डाल लिया और फिर 600 दीनार अपने जेब में रख लिया। बारगाहे नबूवत में पहुंचते हैं तो हजरत उस्मान ने कहा, अम्मा जान मैं आ गया हूं, आप छुप जाइए। हजरत आयशा बयान फरमाती हैं, मैंने दरवाजा खोल दिया और मैं पर्दे के आड़ में चली गई। जनाब उस्मान मेरे घर में आए, हुजरे नबी में दाखिल हुए तो मैंने देखा जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कमरे को अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं। ये है सच्चा आशिक। उस्मान अपने हाथ से झाड़ू लगा रहे हैं। जनाब उस्मान के घर में झाड़ू लगाने वाले खादिम मौजूद हैं, नौकरानी मौजूद है। शायद अपने कमरे में झाड़ू न लगाया होगा उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, लेकिन जब रसूल अल्लाह के मोहब्बत की बारी आती है तो हुजरे मोहम्मद में दाखिल होकर अपने हाथों से झाड़ू लगा रहे हैं। 20 गुलाम रखने वाला आका, 20 खादमा रखने वाला आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के कमरे में जारूब कशी कर रहे हैं। जब झाड़ू लगा लिया तो हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथों से चूल्हे में आग जलाई, चूल्हा जलाया और चूल्हा जलाने के बाद आटा गूंथा। ज्यादा परेशान ना हो, बैठे आराम से, ये बाराने रहना, इसी के लिए तो लोग तरस रहे हैं कि बारिश हो बारिश हो। अल्लाह ताला की तरफ से बाराने रहमत है ना। और है भी हदीस शरीफ में आता है, जब अल्लाह खुश होता है तो बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह की खुशी का एक राज है। सहाबा से हुजूर ने फरमाया, सहाबा ने कहा अल्लाह कैसे खुश होता, कैसे हम समझे कि अल्लाह खुश होता है? तो आकाए करीम ने फरमाया, जब अल्लाह खुश होता है तो बारिश उतारता है, और जब अल्लाह ताला बहुत खुश होता है तो घरों में बेटियां पैदा फरमा दिया करता है। फरमाया तो जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के घर में चूल्हा जला रहे। हजरत अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, जब आग जला रहे थे चूल्हे में तो आग नहीं जल रही थी, उस्मान ज़ुन्नूरैन अपना मुंह आग के करीब करके फूंक रहे हैं। अम्मा आयशा बयान फरमाती है, सारे धुएं हजरत उस्मान के दाढ़ी में दाखिल हो रहे थे। अपने हाथों से आटा गूंधा, रोटी बनाई, हाथ जल रहे हैं, मगर खाना बनाया है, पूरा खाना तैयार किया जनाब उस्मान ने। अम्मा आयशा से न कहा, वरना हजरत उस्मान कह सकते थे, अम्मा आयशा लो हमने अनाज ला दिया है, गल्ला ला के रख दिया है, अब आप खाना बनाओ और हुजूर को खिलाओ। मगर इश्क ने जवाब दिया, सिर्फ गल्ला पहुंचाना ये इश्क के मुकम्मल दलील नहीं है। लाओ गल्ला लाए हैं तो खाना भी अपने हाथों से बनाते हैं। अम्मा आयशा दरवाजे के कोण में खड़े होकर, पर्दे के पीछे खड़ी होकर ये सारे मामलात देख रही हैं। हजरत उस्मान ने खाना बना लिया, जब खाना बना के फारिग हुए तो दस्तरखान बिछाया, खाना दस्तरखान पे लगाया। हजरत उस्मान बारगाहे मुस्तफा में जाते हैं, कहते हैं प्यारे कब तक यहाँ बैठोगे? ऐ मेरे यार चलिए हुजरे के अंदर, चलिए कमरे के अंदर। जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब अपने यार का ये अंदाज देखा है, मुस्तफा करीम उठते हैं अपने जगह से, आकाए करीम हुजरे में आते हैं, देखा सामने दस्तरखान है, कहा या रसूल अल्लाह बैठे, कई दिन से खाना नहीं खाया है, गुलाम तड़प गया है। या रसूल अल्लाह उस्मान की दौलत किस लिए है? क्या इसे हम आग लगाने के लिए कमाते हैं? अरे जब इस दौलत से मेरे यार को फायदा न पहुंचे तो
लानत है ऐसी दौलत पर। मुस्तफ़ा करीम को दस्तरखान पर बिठाया है, मेरे नबी ने लुकमा उठाया है, पहला लुकमा मुंह में डाला है, जनाबे उस्मान रो पड़े हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। उस्मान कहते हैं आका आप खाते हो तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, आप खाते हो तो बड़ी खुशी मिलती है, या रसूल अल्लाह इसको कबूल कर ले। या रसूल अल्लाह आपके दस्तरखान के नीचे 600 दिरहम रख दिया, इसे कबूल फरमा ले। जब हुजूर ने खाना तनाउल फरमा लिया, हजरत उस्मान की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। अब ये वहां से उठते हैं और अपने घर चल पड़ते हैं। अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं, जब उस्मान चले गए हैं तो अल्लाह के पैगंबर ने उस्मान के जाने के बाद उसी दस्तरखान पे बैठे बैठे अपने दस्ते नबूवत को बारगाहे मौला में उठाया है। अम्मा आयशा फरमाती है अभी तक तो रोना ना आया, लेकिन जब मुस्तफ़ा करीम ने ये कहा है ए परवरदिगार आला मैं उस्मान से राजी हूँ, ए अल्लाह तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा, तू भी उस्मान से खुश हो जा। अम्मा आयशा फरमाती है जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस तरह दुआ किया है तो मेरी आंखों से भी उस्मान के लिए आंसू जारी हो गए। कैसा था रसूलुल्लाह का उस्मान, कैसा चहीता था उस्मान बारगाह मुस्तफ़ा में। एक मर्तबा आकाए करीम ने हजरत आयशा से फरमाया अरे मेरे सहाबा में से किसी को बुलाओ कि मेरे पास बैठे, मैं उससे दिल की बात करूं, उससे अपना दिल बहलाऊं। तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने अब्बा को न बुला दूं, क्या मैं अपने अब्बा को न बुला दूं? तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं 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 नहीं, अपने अब्बा को न बुलाओ। मुस्कुरा के हुजूर ने कहा नहीं रहने दो, अपने अब्बा को न बुलाओ। फिर आकाए करीम ने कहा दिल करता है मैं किसी अपने यार से बात करूं, अपने किसी सहाबा से गुफ्तगू करूं। हज़रत सैयदा आयशा फरमाती हैं फिर मैंने कहा या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दो तो मैं जनाबे उमर को बुला लूं, पैगाम भिजवा दूं। अल्लाह के नबी फिर मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं नहीं रहने दो, उमर को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब अल्लाह के रसूल ने तीसरी मर्तबा कहा मेरा दिल चाहता है मैं अपने किसी सहाबी से अपने दिल की बात करूं, उससे दिल बहलाऊं, उसके साथ वक्त गुजारूं। अब हजरत अम्मा आयशा फरमाती है तीसरी बार हुजूर ने कहा तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस्मान ज़ुन्नुरैन को बुला दूं। जब हजरत आयशा ने कहा उस्मान को बुला दो तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा हाँ हाँ मेरे उस्मान को बुला दो। मैंने पहले कहा था नबी के यार की जब जब बात होगी, नबी के हर सहाबी का जब जब तस्करा होगा तो आपको यही लगेगा ये सहाबी ज्यादा अफजल है। जब उमर का तस्करा हो तो लगेगा उमर अफजल है, अबू बकर का तस्करा हो तो लगेगा अबू बकर अफजल है, और जब उमर उस्मान का तस्करा हो तो लगेगा उस्मान बड़े अच्छे हैं, और जब मौलाए कायनात का तस्करा होगा तो लगेगा कि मौलाए कायनात बड़े अच्छे हैं। है साहब, बड़ी क्वालिटियां हैं। पढ़ो तो पहले आप पढ़ते गाओ, मस्ती मत करो यार, सुन लो थोड़ी देर, डिस्टर्ब होते हैं हम दिल की बात कहते हैं, हंसते हो तो दुख होता। ऐसी मजलिसों में हमारा भाई बैठ के वो मुस्कुराता है, क्यों मुस्कुराते हो यार, क्यों मुस्कुराते हो? बोलो मरना नहीं है क्या? जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसी मिशकात शरीफ की हदीस में है जब हुजूर ने अपने सहाबा के सामने मैदान महशर का तस्करा छेड़ा, कब्र का तस्करा छेड़ा है कि जब मुर्दे को कब्र में रख के लोग हटते हैं तो नकीरैन आते हैं भयानक चेहरे के साथ, है ना। जब अल्लाह के नबी ने अज़ाब का जिक्र छेड़ना शुरू किया तो जितने सहाबा थे सबकी हंसी गायब हो गई। वैसे हंसता कोई नहीं था हुजूर की बारगाह में। यह हंसी के गायब होने का मतलब जो बाहर जाके हंसते थे दोस्त यारों में, वो हंसी गायब हो गई।
हुजूर की बारगाह में बैठे जब कब्र का जिक्र हुजूर ने छेड़ा है तो हदीस में आया है तमाम सहाबा चीख मार के रोने लगे। इतना रोने का शोर हुआ कि हजरत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक बीवी है, वो कहती है इतना शोर हुआ कि मैंने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकरीर का आखिरी जुमला नहीं सुना। तो मेरे करीब जो रसूलुल्लाह के सहाबी थे, मैंने उनसे कहा कि आखिर वाला जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, वो मुझे बता दो। क्यों नहीं सुना उन्होंने, क्यों नहीं सुन पाए वो? सिर्फ इसलिए कि इतना जोर से मुसलमान रोने लगे थे कि रोने की आवाज अम्मा के कमरे तक नहीं पहुंच पाने दिया रसूलुल्लाह की आवाज। और हम मुसलमान पता नहीं किस ख्याल में रहते हैं, पता नहीं किस जोन में रहते हैं। इसीलिए हुजूर ने कहा जिसको बहुत हंसी आती हो ना, वो कब्र की मंजिल को सोचने लगे, सारी हंसी खत्म हो जाए। अल्लाह के रसूल जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, ये भाई मैंने इस्लाह के लिए कहा, बुरा मत मानिएगा, मैंने सबको कहा इस्लाह के लिए, मैंने कोई गुस्से में या जलील करने की मेरी कोई नीयत नहीं थी। वल्लाह आप मेरे भाई हो, मैं आपका बड़ा भाई, सिर्फ इसलिए इस्लाह किया कि अगर मेरी ये दिल की बात आप तक पहुंचे और आपके दिल में इसकी जगह हो जाए तो अल्लाह आपको भी सवाब देगा, मुझे भी सवाब देगा। जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दो तो मैं उस्मान ज़ुन्नूरैन को बुला दो। तो मेरे नबी का चेहरा खिल गया, मुस्कुराते हुए मुस्तफ़ा करीम ने कहा हाँ हाँ मेरे उस्मान को बुला दो। ये उस्मान वो है जिन्हें अल्लाह के रसूल ने 2 बार जन्नत की बिशारत अता फरमाई, 2 बार। और आकाए करीम ने हजरत उस्मान के बारे में सिर्फ कहा, सिर्फ हजरत उस्मान के बारे में कहा है। अब इसके बाद उस्मान चाहे जो अमल करे, उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब उस्मान खसारे में नहीं है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रोते थे जब कब्र की मंजिल पे खड़े होते, और इतना रोते कि आपकी दाढ़ी के सारे बाल भीग जाते थे रोते रोते। तो किसी ने पूछा उस्मान ज़ुन्नूरैन से, ए उस्मान ज़ुन्नूरैन ये बताएं, हम देखते हैं जब आप किसी मुसलमान की कब्र पर पहुंचते हैं तो आपके रोने का तो हाल न पूछिए, इतना रोते हैं दाढ़ी भीग जाती है, दामन भीग जाते हैं, जमीन तर होने लगती है। कब्र के ऊपर खड़े होकर आपका ये हाल होता है। और जब आप जहन्नम के अजाब का तस्करा छेड़ते हैं तो आप इतना रोते ही नहीं हो। ऐसा क्यों? जबकि कब्र से ज्यादा मुश्किल तो जहन्नम है, वो तो और सख्त है। कब्र में तो खाली जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, कब्र में सिर्फ जहन्नम की आँच आती है, आग नहीं आती, आँच। और जहन्नम में तो सरापा आग है। आप सरापा आग का तस्करा करते हैं तो आंखें आपकी नहीं रोती, लेकिन जब कब्र पे खड़े होते हैं तो इतना रोते हैं कि हिचकियां बंध जाती है। ऐसे रोते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा बिलखने लगता है, बुखार छोड़ के रोता है। उस्मान क्या वजह है? तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ने रसूल अल्लाह की हदीस सुनाई है, तुम्हें पता नहीं है मेरे पैगंबर ने क्या कहा है, तुम्हें मालूम नहीं है मुस्तफा करीम का फरमान क्या है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सुनो हश्र की तमाम मंजिलों में ये कब्र सबसे पहली मंजिल है। अगर यहाँ बंदे को निजात मिल गई तो मैदान कयामत में भी वो निजात पा जाएगा, जहन्नम से भी बचा लिया जाएगा। लेकिन अगर बंदा कब्र में फंस गया, यही रुक गया, तब हश्र की मंजिल भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं यही सोच के रो रहा हूँ, कल जब हमें इसे कब्र में रखा जाएगा तो पता नहीं मेरा क्या बनेगा। सोचो इतना बड़ा सहाबी, जन्नती सहाबी है जिससे कोई नमाज कभी नहीं छोटी, जिससे रोजा नहीं छोटा है, जिसका एक एक काम सुन्नते मुस्तफा के दायरे में रहा है, जो जन्नती है, जिससे रब राजी है,
जिससे रब का हबीब राजी है। लेकिन आजिज़ी का हाल ये है, अल्लाह से डरने का हाल ये है कि सोच रहा है मेरा उस्मान कि कब्र में रखा जाऊंगा, पता नहीं हमारे साथ क्या हाल होगा। आज का इंसान गुनाह करने के बाद भी कब्र में जाता है, मुर्दे को दफन करता है, 3 बार मिट्टी डालता है, हाथ झाड़ के चला आता है, मगर उसे न कब्र का खौफ है, न हश्र का खौफ है, न अल्लाह का खौफ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही उस्मान ज़ुन्नूरैन बताए। इसीलिए मैंने कहा 3 क्वालिटी हजरत उस्मान की बड़ी मशहूर है। पहली क्वालिटी यही, खौफ खुदा बहुत कूट कूट के भरा था उस्मान ज़ुन्नूरैन में। जब दुनिया सोती थी तो अल्लाह के नबी का उस्मान रातों को जाग कर अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करता था। यहाँ तक कि जब हजरत उस्मान को शहीद किया है बलवाइयों ने, तो उस वक्त भी हजरत उस्मान कुरान खोल कर तिलावत कर रहे थे। कुरान से इतनी मोहब्बत, क्योंकि उन्हें पता था अल्लाह के रसूल की हदीस उन्होंने सुना था। हुजूर ने फरमाया जो अपने रब से गुफ्तगू करना चाहता है तो उसे चाहिए कुरान खोल के पढ़ने लग जाए, गोया वो अपने रब से बात करने लगा। जब उन्हें खुदा से बात करने का जी होता ना, तब कुरान खोल के बैठ जाते, कुरान पढ़ने लगते और उन्हें ऐसी फीलिंग आती कि मैं गोया अपने मौला से बात कर रहा, क्योंकि फरमाने मुस्तफर पर बड़ा यकीन था सहाबा का। शहादत के वक्त भी कुरान की तिलावत है। बोलो हम लोग कितनी करते तिलावत? घर में कुरान मौजूद होता होगा और उस कुरान पे गर्द की तह पड़ जाती होगी शराब। मेरा ख्याल है, अरे अल्लाह जिसे तौफीक दे, कुछ बंदे होंगे जो रोज खोल के पढ़ लेते होंगे, वरना मुसलमानों का तो अब अल्लाह ही खैर करे ये हाल हो गया है। घर में कुरान है मगर साल में सिर्फ 1 बार खुलता। कब? जब शबे बारात आती है तब, है ना? और अगर उसमें भी अल्लाह की तौफीक हुई तब खोला, वरना वो भी गायब, है ना? तो बोलो मुसलमानों, ये हमारी कौम का आलमिया है कि नहीं है? हमारी कौम मातम करे इस बात पर कि कलमा तो हमने जरूर रसूल अल्लाह का पढ़ा है, मगर काम अपने मनवाली करते हैं, नबी के मनवाली नहीं करते हैं। तो पहला हुनर, पहली क्वालिटी, पहली खूबी जनाब उस्मान की खशियत इलाह, है ना? और दूसरी क्वालिटी क्या है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, है ना? कैसी मोहब्बत कर रहे हैं। अभी हमने एक वाक़या हुजूर का सुनाया है, सब कुर्बान हुजूर की ज़ात पर, हुजूर के नाम पर। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने, आपने उलमा से सुना होगा, हज़रत उस्मान ने एक बार हुजूर को दावत दिया था, या रसूल अल्लाह आपकी दावत है हमारे घर पे, अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दावत दे के चले गए। जब वो दिन करीब आया और जब वो दिन आ गया जिस दिन हुजूर की दावत थी, तो जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन अपना घर छोड़ दिए और हाजिर हुए हुजूर के काशाने नबूवत पर, हुजूर के घर आए। हुजूर को तो दावत दे ही दिया था, अरे हुजूर अपने पाँव से अपने सहाबा के साथ चले आते। उस्मान ने कह सकते थे यार दावत तो आपको दे दिया, अब आप आइए, लेकिन नहीं, इश्क का देखो मामला, इश्क ने अंगड़ाई लिया। कहा उस्मान, अरे ये दावत तो ऐसे सभी दे देते हैं, इश्क का मुतालबा तो ये है कि तूने दावत दिया है तो चल अल्लाह के महबूब को लिवा के अपने घर में डाल। हुजूर की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर तशरीफ ले चला जाए। तो अल्लाह के पैगंबर काशाने नबूवत से पूरी शान के साथ बाहर तशरीफ लाते हैं, है ना? और जब अल्लाह के पैगंबर निकलते हैं और उस्मान के घर की तरफ जब अपना पहला कदम उठाते हैं तो उस्मान गिनने लगते हैं, उसको गिन लेते एक। और जब हुजूर ने दूसरा कदम रखा तो कहा 2, तीसरा कदम रखा तो कहा 3। हुजूर जितने कदम उठा रहे हैं गिनती आगे बढ़ती जा रही है। साथ वाले हैरत में पड़ गए। कहा उस्मान क्या कर रहे हो यार, मेरे भाई क्या हो गया तुम्हें,
अरे इससे पहले भी तुमने मुस्तफ़ा के साथ बहुत सफर किया है, हज़र में भी रहे हो, खिलवत में भी रहे हो, जलवत में भी रहे हो, तन्हाई में भी रहे हो, हर जगह रहे हो, मगर कभी ऐसा न देखा तुमने कदमे नाज़े मुस्तफ़ा की गिनती किया हो। आज हो क्या गया है तुम्हें कि तुम यार के कदम गिन रहे हो, तुम महबूब के कदम गिन रहे हो, क्या हो गया है? अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरा उस्मान कहता है तुम्हें पता नहीं है भाई, जब मैंने नबी को दावत दिया था तो अपने दिल में ठान लिया था, अपने दिल में पक्का इरादा मैंने कर लिया था। आज जब मुस्तफ़ा करे अपने घर से मेरे घर तशरीफ लाएंगे तो हुजूर के जितने कदम उठाएंगे हम हुजूर की मोहब्बत में एक एक गुलाम हुजूर के नाम पर खरीद कर आजाद कर देंगे। अल्लाहू अकबर कबीरा। बोलो गुलाम खरीदना आसान काम है? आज आप जाओ एक जानवर खरीदने बकरीद के मौके पर तो एक मीडियम साइज का जानवर कम से कम 15,000 रुपया लगेगा। उस जमाने में गुलाम खरीदना और बड़ी बात है, गुलाम खरीदना बड़े जिगर गुर्दे की बात है, अच्छा पैसा लगता है। लेकिन उस्मान ज़ुन्नूरैन ने हुजूर का फरमान सुना था, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के गुलाम बंदों को खरीद कर आजाद करो। तुम अल्लाह के गुलाम बंदों को जमीन पे खरीद कर आजाद करोगे तो अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से आजाद फरमा देगा। उस्मान ने ये नबी से सुना था तो कहा मेरे नबी का ये फरमान है, गुलाम आजाद होते हैं तो मुस्तफ़ा खुश हो जाते हैं, तो क्यों ना हम अपने महबूब को खुश करने वाला काम करें। इसीलिए कदम गिन रहे हैं, जितने कदम उठेंगे उतने गुलाम खरीद कर उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जनाब मुहम्मदुर रसूल अल्लाह के नाम पर आजाद कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम तो रसूलुल्लाह के नाम पे कुछ करते ही नहीं है। थोड़ी देर जो रसूलुल्लाह के नाम की मजलिस हो तो उसमें बैठने को हम गवा रहे हैं, उठक बैठक लगाए रहते हैं। ये तो हमारा हाल है कि नहीं? मान से बताएं। सखावत, ये मोहब्बत थी जनाब उस्मान की, और सखावत में भी आला नंबर था जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन का। अच्छा, जो सखावत करते थे ना, कि सखावत की तारीफ तो अल्लाह ने कुरान करीम में भी कर रखी है, इनका जिक्र कुरान में रब ने किया है। कौन है उस्मान? क्या कोई उस्मान का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता उस्मान का मुकाबला। तारीख में मिलता है हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना। मुल्क शाम से एक ताजिर चला था, उमर अबू बकर का नाम सुनकर वहाँ से जब बाज़ारे मदीना में, सरहद मदीना में आया, पूछते पूछते उमर हजरत अबू बकर का मकान कौन, मुझे बता दिया जाए। लोगों ने बताया वो मकान है जनाब अबू बकर। हजरत अबू बकर के पास मुल्क शाम का एक लुटा पुटा ताजिर आया, मकरूज ताजिर आया, और वो आके जनाब अबू बकर सिद्दीक नबी के यार से कहने लगा, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आप अबू बकर सिद्दीक हो, अमीरुल मोमिनीन हो, और आप अमीर हो। क्या मतलब? पहला अमीर का मतलब ये कि आप तमाम मोमिनों के सरदार हो, अमीरुल मोमिनीन हो। और दूसरे अमीर का ये माना है कि अल्लाह ने आपको बड़ी दौलत से नवाजा है, पैसे वाले आप हो। जब इस्लाम लाए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो 40,000 दीनार लाके कदमे मुस्तफ़ा में रख दिया था, क्या रसूलल्लाह खर्च कर डालो आप इस्लाम के नाम पे, है ना। और यहाँ हमारे दरवाजे पे अगर रमज़ान शरीफ के महीने में कोई हमसे हमारी ज़कात की रकम लेने पहुँचता है तो हमारे चेहरे बदल जाते हैं, दाएं बाएं झांकने लगते हैं। घर में मौजूद होते हुए भी बच्चों से कहलवा देते, कह दो अब्बू नहीं है, रहते हुए खुला झूठ। अब आप ईमानदारी से बताओ, आप अपने बेटे से कह दो, जाके बोल दो घर में अब्बा नहीं है। बेटा देख रहा है कि अब्बा है, घर में बैठे हैं, कुर्सी पर बिस्तरे पर लेटे हैं, और बाप होकर अपने बेटे को झूठ बोलना सिखा रहा है। आप बताओ, बेटे से कहते हो जाके कह दो अब्बा नहीं है। क्या छोटा बेटा है, उसको इतनी दिमाग नहीं, उतनी अक्ल नहीं है, वो नहीं सोचेगा अरे यार मेरे अब्बा क्या बोल रहे हैं, बिस्तरा पे लेटे हुए फिर भी मुझसे कहने जाके कह दो अब्बा नहीं है। अब बेटे का दिमाग तो खराब आपने
किया है, झूठ बोलना आपने सिखाया है। सिर्फ एक ज़कात की रकम न देने की वजह से, रकम देने से बचने के लिए आपने झूठ का सहारा लिया, वो भी किसके सामने? अपने बेटे के सामने। उसको तो तरबियत देने की जरूरत थी, झूठ से बचाने की जरूरत थी, मगर आप बचपने ही से उसे झूठ बोलना सिखा रहे हो। जब आप सिखाओगे तो दिल पे हाथ रख के बताओ, बड़ा होगा तो झूठ नहीं बोलेगा? जब बड़ा होगा तो कमाएगा, तो आधा रख के आपको देगा, और फिर अब्बा पूछेंगे बेटा इतना ही कमाए हो? का अब्बा इतना ही कमाया हो, जो कमाया वो आपके हवाले कर दिया। झूठ तो बचपने में आपसे बोल लिया है, अब जो कमाया है उसका आधा बीवी के पास रख दिया है, बाकी आधा बाप के पास कर दिया है। अब बाप को जब पता चलता है कुछ रकम उठा के चुरा के रखा है, तो बाप तैश में आ जाता है, तुमने हमसे झूठ बोला, आज तुमको बुरा लगता है झूठ बोला है। आप अपने आप को क्यों नहीं कोसते? बचपने में यही झूठ तो हमने सिखाया था, वही जो हमने किया आज वही हमारे आगे आ रहा है। आज आपने होश के नाखून लिया होता, आज अपने बच्चों की तरबियत में सुन्नते मुस्तफा का ख्याल रखा होता, तो आज आपका बेटा झूठा नहीं बल्कि वो गुलामे उमर बना होता, गुलामे ख्वाजा बना होता, गुलामे गौसो रजा बना होता, गुलामे मखदूमे सिमना बनकर आपकी खिदमत करता हुआ नजर आता। हम खराब करके रखे हैं सब कुछ, पूरा मुआशरा हमने चौपट करके रखा है। अल्लाह के बंदो, होश के नाखून लीजिए आप। जनाब अबू बकर की बात, वो शाम का ताजिर जो मकरूज था, कर्ज लद गया था उसके ऊपर बहुत ज्यादा। उसने कहा आप तो अमीर और अमीर हैं, यानी एक तो अमीरुल मोमिनीन, दूसरे पैसे वाले हैं। सलाम किया अबू बकर सिद्दीक से। आका अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया कैसे आना हुआ? का सरकार मैं मुल्क शाम के इलाके से आ रहा हूँ, मैं ताजिर था, तिजारत में मुझको बड़ा नुकसान हुआ, और इतना नुकसान हुआ कि मैं मकरूज हो गया हूँ, कर्ज के बोझ तले मैं दब चुका हूँ, निकलने की कोई राह नहीं समझ में आती, मामला खाने के लेने के देने पड़ गए हैं। आपका नाम सुन के आया हूँ, हुजूर मदद फरमा दे ताकि कर्ज के बोझ से मैं बाहर निकल सकूं। जनाब उस्मान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मकरूज ताजिर का हाथ पकड़ा और कहा आओ चलो हमारे घर चलते हैं। वो गुलाम आया, हजरत अबू बकर ने अपना दरवाज़ा खोला घर का। दरवाज़ा तो बहुत बड़ा था घर का, है ना। जब उस गुलाम ने अबू बकर का घर का दरवाज़ा देखा तो कहा यार जब दरवाज़ा इतना बड़ा है तो घर भी बहुत आलीशान होगा, महल होगा। दरवाज़ा खोला, अबू बकर सिद्दीक ने उसका हाथ पकड़ करके अंदर ले गए। जब वो अंदर पहुंचा है ना तो अंदर का हाल देखकर जैसे काटो तो खून नहीं, है ना। इसने तसव्वुर कुछ और जमा के रखा होगा, ऐशो आराम की चीज़ें मुहैया होगी, बेहतरीन चारपाई होगी, बेहतरीन बिस्तरा होगा, लेकिन जब ये अंदर पहुंचा है तो क्या देखता है? कुछ भी नहीं है। नंगी ज़मीन पर एक चटाई है, और वो भी किसकी? खजूर के छाल की चटाई, वो भी फटी पुरानी है। जब उसने देखा है मुल्क शाम का वो ताजिर, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका हाथ पकड़ा और उसी चटाई पर खुद भी बैठे उसे निकाल दिया। देखो वक्त का अमीरुल मोमिनीन किस हाल में रह रहा है। आज अगर कोई सबसे नीची वाली पोस्ट पर प्रधान, फिर उसके बाद चेयरमैन, फिर उसके बाद विधायक, फिर उसके पास सांसद, फिर मंत्री, ले लो ना नीचे से ऊपर तक चले जाओ, अगर हमारे मुआशरे का छोटा सा छोटा भी हाकिम होता है, कौम का लीडर होता है, तो वो भी कम से कम 4 पहिया वाहन से घूमता है ना। कई बैंक में उसके अमाउंट जमा होते हैं, कुछ तो सफेद धन और कुछ तो काले धन, है ना। इतनी शान से रहता है,
लेकिन सोचो नबी का यार अबू बकर सिद्दीक जो सारे मुसलमानों का खलीफा है, उसकी जिंदगी पर सलाह, उसकी जिंदगी पर कुर्बान, क्या सादा जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह अकबर। कबीरा चटाई पे बिठा लिया और जनाबे अबू बकर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेके कहा, मेरे भाई मैं तुझे एक बात बताऊं। कहा क्या है बताइए। हजरत अबू बकर ने कहा, मेरे भाई आज 3 दिन हो गया मेरे पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं गया। 3 दिन से मैं भूखा हूं, थोड़ी मोड़ी खजूर खा के पानी पी के गुजारा कर रहा हूं। तुमने तो मुझे अमीर समझ के अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोल मैं किससे इजहार करूं, जबकि बैतुल माल है उनके कब्जे में। चाहे तो बैतुल माल से माल लेकर, आज का विधायक, आज का मंत्री कितना घोटाला करता है, कितना घपला करता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन ये रसूलुल्लाह का खलीफा है, डरता है कि अगर हम यहाँ एक सिक्का मार लिए मुसलमानों का तो कल क़यामत में अल्लाह हमें पकड़ेगा, हिसाब लेगा। और अगर अल्लाह ने सिक्के का हिसाब कर लिया तो क़यामत में कहाँ से सिक्का मिलेगा कि हम देंगे। अल्लाह डरता था अल्लाह का बंदा। अबू बकर ने कहा भैया 3 दिन नहीं हो गया, खाना नहीं खाया। तो कहा हुजूर तब क्या होगा, मेरा क्या बनेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, चल मैं तुझे एक घर का पता बता देता हूँ, जा वहाँ चला जा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, जाओ मेरे भाई जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन के घर चले जाओ, उनके यहाँ चले जाओ, वो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। तो ये मुसाफिर कह रहा है, हुजूर जाऊं आपका नाम बता दूं तो दे देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, अरे उस्मान वो है जो नाम नहीं पूछता, नाम नहीं पूछता किसने भेजा है, तफ्तीश नहीं करता। उस्मान के बारगाह में कोई अल्लाह के नाम का वास्ता देकर अगर कुछ मांगता है तो उस्मान तफ्तीश नहीं करता, टटोलता नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं पूछता है। उस्मान से कोई रज़ाए मौला के नाम पे मांगा है तो उस्मान ने धड़ल्ले से अल्लाह के रास्ते में उसकी मदद कर दिया। ये मत समझो कि नाम बता के मांगोगे तो कुछ ज्यादा मिलेगा, नहीं, नाम बता के मांगो तब भी तुम्हारी जरूरत पूरी होगी और बगैर बताए कहोगे तब भी तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कहा, हाँ जब जाना ना तो सलाम कर लेना, ताकि उस्मान ज़ुन्नूरैन को पता चल जाए कि मेरे दरवाजे पर आने वाला कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम आया हुआ, कोई रसूलुल्लाह का उम्मत ही आया हुआ है। ये शाम का ताजिर पहुंचा उस्मान ज़ुन्नूरैन के दरवाजे पर, खटखटाया कुंडी, है ना, का कौन, अंदर से आवाज आई। इसने कहा मैं एक मुसाफिर आया हूं। अच्छा ठहरो। वो ठहर गया। अब वो मुसाफिर अंदर की बात सुन रहा है और अंदर की बात क्या थी। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने बेटे को डांट लगा रहे थे। क्या डांट लगा रहे थे? अपने बेटे को डांट रहे थे, अरे बेवकूफ, दूध में शहद डाल के पीने की क्या जरूरत है, अरे दूध तो ऐसे ही मीठा है, फिर उसमें शहद मजीद डाला, दो मीठा क्यों पी रहा है। अरे पीना था तो खाली दूध पी लेता, वो तो खुद ही मीठा था, क्यों फजूल खर्ची कर रहा है, मेरे पैसे पे ऐश कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। क्या अल्लाह ने मुझे दौलत इसीलिए दिया है, मैं कमा इसीलिए रहा हूँ कि तू मेरी दौलत को मौज में उड़ाता हुआ नजर आए, ऐश पर खर्च करता हुआ नजर आए। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन अपने बेटे को डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, एक साथ दो मीठा क्यों इस्तेमाल किया। अब वो जो बेटे को डांट लगा रहे हैं वो आवाज बाहर ये मुसाफिर सुन रहा है खड़ा होकर। अब जो तस्वीर हजरत अबू बकर ने इसके दिमाग में डाली थी, अब वो तस्वीर धुंधली होने लगी। अरे अबू बकर ने तो बड़ा सिखा पढ़ा के भेजा था, वो बड़ा देने वाले हैं, वो बड़े दान दाता हैं,
यहाँ में क्या नहीं, ये आदमी तो अपने बेटे को, अपनी औलाद को एक साथ 2 मीठा खाने पर डांट रहा है, तो जो अपनी औलाद को डांट सकता है खाने पर, वो भला मुझे क्या देने वाला है ना। वो बंदा फिर भी सोच रहा है, खड़ा है, मरता क्या न करता, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। बंदा मकरूज था, कर्ज उतारना था, कर चलो सही, ठीक है डांट रहे हैं, कह के देख लेते हैं, अगर अल्लाह ने उन्हें तौफीक दिया, ना पूरा कुछ ही तो मिल जाएगा, कुछ तो कर्जा उतर जाएगा। बंदा खड़ा था भाई, कुछ देर खड़ा था, जब उन्होंने डांट लगा ली अपने बेटे को, तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन बाहर आए, दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला है तो इसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उस्मान ज़ुन्नुरैन समझ जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम आया हुआ है। तो उस्मान ज़ुन्नुरैन अभी कुछ पूछ रहे, पहला जुमला जो हुज़ूर उस्मान ज़ुन्नुरैन ने कहा, ये फरमाया कि मेरे भाई थोड़ी देर तुमको खड़ा रहना पड़ा, मेरा इंतज़ार करना पड़ा। ए अल्लाह के बंदे, जितनी देर तूने इंतज़ार किया, इस इंतज़ार की घड़ी में जो तुझे तकलीफ़ पहुंची है, तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तू मुझे माफ़ फरमा दे। क्या जज्बा था यार, क्या क्वालिटी थी ये था बड़प्पन। बड़ों की बात भी बड़ी हुआ करती है, बड़ों की शान बड़ी निराली होती है। हजरत उस्मान वो इसके लिए अजनबी और ये मुसाफिर उस्मान गनी के लिए अजनबी। न उस्मान इसको जानते पहचानते हैं, न ये उस्मान को जानता पहचानता था, लेकिन बस रिश्ता क्या है, एक मुसलमान का रिश्ता है, दीनी भाई का रिश्ता है। थोड़ी देर उस्मान ने उसे खड़ा करके इंतजार करवा लिया। तो उस्मान घर से निकलते हैं तो पहली बोली ये बोलते हैं, भाई मेरी वजह से तुझे इंतजार करना पड़ा, तुझे वास्ता अल्लाह रसूल का, तू इस इंतजार में जो तकलीफ तुझे गुजरी है, तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह के बंदो, ईमान से बताओ, बेटा अपने बाप को तकलीफ पहुंचा देता है मगर माफी मांगने में वो शर्माता है। बेटी अपने माँ को अजियत पहुंचा देती है मगर वो बेटी अपने माँ से माफी मांगने में शर्माती है। एक पड़ोसी का दिल दुखा देता है, उससे माफी नहीं मांगने को रवादार होता है। एक शागिर्द अपने उस्ताद को तकलीफें दे देता है मगर शागिर्द होकर उस्ताद से माफी मांगने में अपनी इंसल्ट समझता है। अल्लाह के बंदो, हो क्या गया है हमारी कौम को। अल्लाह अकबर कबीरा, माफ करना सीखो, माफी देना सीखो। अल्लाह अकबर। जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन का पहला जुमला था, मेरे भाई माफ कर देना अगर तुझे तकलीफ हुई है। हजरत उस्मान ने जब माफी मंगवा लिया है, माफी मांग लिया और उसने दरगुजर कर दिया, तो हजरत उस्मान ने उसका हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर ले गए। और जब घर के अंदर ले जाते उसको बिठाते बड़ी इज्जत के साथ, बड़े प्यार के साथ हजरत उस्मान उसको बिठा के खुद घर के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और अपने हाथों से दूध ले आते हैं। उसकी मेहमान नवाजी, अपने हाथों से दूध लाते हैं और साथ ही साथ शहद भी लेके आते हैं। अब दूध में शहद डालकर उस शाम के मुसाफिर के हवाले करते हैं। अब वो मुसाफिर बड़े चक्कर में पड़ा है कि अभी इसी के लिए घर में झगड़ रहे थे। ये उस्मान अपने बेटे को डांट रहे थे कि एक साथ 2-2 मीठा काहे तुमने इस्तेमाल किया। ये उस्मान किस मिजाज के हैं, अपने बेटे को तो डांट रहे थे और मुझ जैसे अजनबी के लिए 2-2 मीठे का इंतजाम कर रहे हैं। अभी बड़े चक्कर में, हैरत में, क्या मैं इनको समझूं, इनका मिजाज तो मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं। अभी दूध खत्म नहीं हो पाया था, कहते उस्मान अंदर गए और अब गए तो अब की पार खजूर का हलवा लेके चले आए। ये तीसरा मीठा भी लेके चले आए। वहां तो 2 मीठा अपने बच्चों को खाते देख न सके और यहाँ मेरे लिए 3 मीठा है ना। फिर हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने जब उसकी मेहमान नवाजी कर लिया तो उस्मान ज़ुन्नुरैन ने कहा, मेरे भाई बताओ, अब बताओ अपना मुद्दा क्या है, किस लिए तुम मेरे पास आए। तो उसने अपना सारा मुद्दा बयान किया कि हम रोड पे आ चुके हैं, हमें एक बिजनेस पे बड़ा नुकसान हुआ,
और बहुत कर्जा मेरे ऊपर लद गया है, मैं आया हूँ, मेरी मदद कर दी जाए, इस कर्ज से हमें बाहर निकाल लिया जाए। तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ने जब इतना सुना तो अपने एक गुलाम को वहीं बैठे बैठे आवाज लगाया, ले आओ। जब इतना आपने कहा तो उनका गुलाम एक ऊंट लेके आया और जब ऊंट लाकर हजरत उस्मान के सामने खड़ा कर दिया तो उस्मान ज़ुन्नूरैन ने इस मुसाफिर से कहा, ये देखो ऊंट है, इस पर मैंने तुम्हारे लिए कपड़े रखवा दिए हैं, तुम्हारे घर वालों के लिए भी कपड़े रखवा दिए हैं, इस पर मैंने तुम्हारे लिए खाने पीने का सामान लदवा दिया है और उस पर 6000 दीनार भी रखवा दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये तो हैरत की इंतहा न रही इसकी। इस बंदे ने सोचा मैंने उस्मान से बताया भी नहीं है कि मुझे कितने कर्जे की जरूरत है, जबकि इस आने वाले बंदे को 3000 दिरहम की जरूरत थी, मगर उस्मान ज़ुन्नूरैन ने तो 3 के बजाय 6000 दिरहम रखवा दिया है और ऊंट हमारे हवाले कर दिया है। उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कहा, मेरे भाई ये तुम्हारा सामान है, अब इसे ले जाओ मुल्के शाह और जाके पूरा अपना कर्जा उतार लो। वो गुलाम कह पड़ा, हुजूर ऊंट हम लेके कैसे जाएंगे, ऊंट लेके जाए इतने दूर, फिर इतनी दूर से ऊंट हम कैसे पलटाने आएंगे, हुजूर बड़ा लंबा सफर है, हम ऊंट लेके न जाएंगे, फिर पलटाने कौन आएगा। जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन इरशाद फरमाते हैं, मेरे भाई तुझे ऊंट लौटाने की जरूरत नहीं है, अरे जैसे ये सामान हमने तुझे तोहफे में दिया है, उस्मान की तरफ से ये ऊंट भी तुझे तोहफे में दे रहा हो। आया तू पैदल था मगर अब तू सवारी से जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये उस्मान का ईसार था, ये उस्मान की फैयादी थी, ये उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत थी, ये मेरे उस्मान की दरिया दिली थी। उस्मान ने उसे अता कर दिया, उसे गिफ्ट कर दिया, हेबा कर दिया। अब उस्मान ज़ुन्नूरैन है, उनकी बारगाह से अलग होता है। कहा सरकार इजाजत दो तो हम चले। आका उस्मान ने उसे इजाजत दिया, घर के बाहर आए, दहलीज तक उसे छोड़ा है। जब वो जाने लगा है तो एहसान भरी निगाह से उस्मान के चेहरे को देखा है, देखकर आंखों में आंसू आ गए उसके। कहा सरकार आपका बड़ा एहसान है, आपका बड़ा शुक्रिया है, आपका बड़ा करम है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। उस्मान ज़ुन्नूरैन को दुआ दे रहा है। मेरे उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ रसूल अल्लाह के गुलाम, दुआ तू मुझे न दे, शुक्रिया तू मेरा अदा न कर। अगर तुझे शुक्रिया अदा करना है तो जा मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक का शुक्रिया अदा कर, ये उसने तुझे मेरे दरवाजे भेजा है। आज जो मुझसे नेकियां हुई है ये मुझसे नहीं बल्कि इस नेकियों के पीछे मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक का हाथ लगा। जब हाथ उस्मान ने कहा मेरा शुक्रिया अदा न कर, मेरे भाई अबू बकर का अदा कर, अब तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। यार मैंने अबू बकर का तो नाम ही इनसे नहीं जिक्र किया था, मैंने तो कहा ही नहीं था कि मुझे अबू बकर ने भेजा, इन्हें कैसे पता चला। उसने कहा हुजूर ये कैसे मुमकिन हुआ। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन कहते हैं इतनी गहराई में तुझे जाने की जरूरत नहीं है, बस तेरा काम बन गया, अब तू अपनी राह ले, जा अपना कर्जा अदा कर, अपने घर वालों की खबरगिरी कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये है नबी का दीवाना उस्मान, जिसकी मिसाल सखावत में कोई नहीं मिलती, जिसकी मोहब्बत की मिसालें बड़ी कब्बिला कर दी है, जिसके अल्लाह के खौफ की मिसालें नहीं मिलती। रसूल अल्लाह ने अपने निगाहे नाज से ऐसे ऐसे परवानों की जमात तैयार कर रखी है जिसपे सिर्फ मुसलमानों को नाज नहीं है, आज यहूदो नसारा को भी बड़ा फख्र है। काश ऐसे हीरे ईसाइयों में होते तो हम पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते हुए नजर आ रहे। ईसाइयों के स्कॉलर की बोली है, उनके बड़े बड़े रिसर्चर की बोली है ना, कि अगर उमर जैसा बादशाह हमें मिला होता तो पूरी दुनिया पर हम हुकूमत करते नजर आते। हम नबी के गुलाम उस्मान ज़ुन्नूरैन का तज़किरा आज सुन लिए तो अहद करें ना कि नबी के इतने खूबसूरत खूबसूरत गुलाम, तो उतने खूबसूरत तो हम बन नहीं सकते भाई ना। वो तो सहाबी है ना, उन्होंने अपनी निगाहों से हुजूर को देखा,
मोजज़ा दिखाने वाले रसूल हाशमी बाबा कौर को देखा। उन तक तो नहीं पहुंच सकते, उन जैसे तो नहीं बन सकते ना, लेकिन क्या उनके गुलाम नहीं बन सकते? गुलाम तो बन सकते हैं। गुलाम उस्मान, गुलाम उमर, गुलाम सिद्दीक, गुलाम अली, गुलाम तलहा, गुलाम जुबैर, गुलाम अबू ज़र, गुलाम जाफ़र तैयार, गुलाम साद इब्ने अबी वक़ा, गुलाम अबू ज़र ग़िफ़ारी, गुलाम सुहैब रूमी, गुलाम अय्यूब अंसारी, गुलाम तो बन सकते हैं। भले उनकी तरह नहीं, गुलाम बन जाओ। और अगर यकीन जानो सही मानों में अगर हम लोग खाली गुलामे सहाबा बन जाएं तब भी दुनिया हमें खड़ी होकर सलूट करती नजर आए। बहुत हो गया, तबीयत भी भारी है। अल्लाह ताला का एहसान है कि मौला करीम ने हमसे कुछ टूटे फूटे कलमात कहलवा लिए। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमाए। मेरे आका उस्मान ज़ुन्नूरैन आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत इस गुनहगार ने पेश किया, आप कबूल फरमा लें। ये कबूल हो जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हमें नबी और नबी करीम के जुमला सहाबा की सुन्नत पर, उनके तरीक़े पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ गाज़े बाब है। वाख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।